नमस्कार, राम राम। देखिए, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ और ये समाचार आना शुरू हुआ कि भारत में जो है गैस की कमी हो सकती है, कुकिंग गैस की, वैसे ही इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है दुष्प्रचार में जुट गया, जिसमें कि बहुत सारे समाचार पत्र, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और जो दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जो सक्रिय छोटे-छोटे चैनल्स हैं यूट्यूब के, वो सब जिनकी व्यूअरशिप काफ़ी अधिक है, जिन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं। वे सब जो है इस देश में पैनिक बनाने में लगे हुए हैं। बहुत तरह-तरह के कार्टून छापे जा रहे हैं और कुछ इस तरह से दिखलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सारा क्राइसिस जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा बुना गया है। यानी ईरान-इज़राइल युद्ध में जो भारत में अभी अगर कथित तौर पर गैस की उपलब्धता नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो उसके कारण उसके सर्जक नरेंद्र मोदी हैं। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिन राज्यों में आप देख रहे हैं कि लोग भीड़ जुटा रहे हैं गैस एजेंसी के बाहर या लाइन लगा करके बैठे हैं, उनमें से अधिकांश लगभग 100% राज्य भाजपा शासित हैं। यानी जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर कोई पैनिक नहीं हो रहा है, वहां पर गैस बहुत सुचारू रूप से मिल रही है। लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर यह पैनिक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आपको बहुत साधारण रूप से समझ में यह बात आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्राइसिस का जनक बताने वाले एक दो यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ईरान जाकर के, वहां जाकर के, इजराइल जाकर के, सऊदी अरब जाकर के ये लोगों को कह दिया कि तुम जो है गैस मत भेजो भारत में। मतलब ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे समाचार फैलाए जा रहे हैं जिसके वो सुन करके आदमी सिर धुन ले, लेकिन लोग उस पर विश्वास करते हैं। एक चैनल को तो सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ये कुछ इसी तरह की रिपोर्टिंग कर रहा था कि भारत हार रहा है, भारत हार रहा है। अगर आप देखें तो ये सभी कांग्रेस पोषित एक ऐसे तंत्र का हिस्सा हैं जो कि आपराधिक षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में पैनिक क्रिएट करना, भ्रम की स्थिति उपजाना, भय फैलाना, लोगों में अविश्वास पनपा देना। अब आप सोचिए कि अगर 1000 लोग इकट्ठे गैस एजेंसी में पहुंच जाएं तो गैस एजेंसी वाला कैसे उन्हें गैस उपलब्ध करा सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं दे सकता। बहुत साधारण सामान्य सा नियम है कि 25 दिन का गैप होना चाहिए, उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं 25 दिन होने के बाद। लेकिन 25 दिन पूरा नहीं हुआ है और लोग बड़ी-बड़ी संख्या में इन एजेंसियों के बाहर लाइन लगा करके खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि गैस की उपलब्धता नहीं है, गैस नहीं मिलेगी। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं निरंतर इस तरह के समाचार दिखा रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई, उस रेस्टोरेंट में गैस खत्म हो गई, यहाँ पर भजिया नहीं मिल रहा है, वहाँ पकौड़ी नहीं मिल रही है, यहाँ सिर्फ छोले भटूरे नहीं मिल रहा है और कढ़ी चावल खाइए, ये खाइए, वो खाइए, तमाम चीज़ें ऐसी हैं। समाचार वाले जो हैं अलग अपना एक चलाए हुए हैं कार्यक्रम, जिसमें कि कार्टून छापा जा रहा है। बस नरेंद्र मोदी के माथे पर सिलेंडर नहीं रखा गया है, इतना ही जो है किया जा रहा है, इतना ही उपकार उन्होंने किया है। ये आपातकाल में भारत को तोड़ने का जो ये कुचक्र है, ये मीडिया जिसमें हम कहते हैं सैडिस्ट प्लेजर, जिसे हम कहते हैं कि दूसरों के दुख में सुख की अनुभूति, उसका ये सिकंदर है। उसे आप कभी भी महान किसी ऐसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका में नहीं देखेंगे। आप हमेशा देखेंगे कि उसके पीछे जो शक्तियां काम करती हैं वो इस षड्यंत्र में लगी रहती हैं कि कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, किसी न किसी तरह से उसका दोष सिद्ध कर दिया जाए। इस युद्ध से भारत का क्या लेना देना है? लेकिन परोक्ष रूप से एक तरह से देखा जाए तो समुद्र के रास्ते से जो तेल और गैस यहाँ पहुंचाए जाते हैं, उसमें अभी संकट है। तो ये संकट जो है हो गया है। यद्यपि सरकार ने बार-बार आश्वस्त किया है कि हमारे पास एलपीजी की कोई कमी नहीं है, हमने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। आज समाचार भी आया था और लोगों को ये मिल रहा है। सच बात यह है कि मैंने भी 4-5 दिनों पहले गैस की बुकिंग की थी और मुझे कल जो है सिलेंडर प्राप्त हो गया। आमतौर पर 2 दिन में मिल जाता था, 1 दिन में मिल जाता था। आज बुक किया तो कल मिल जाता था इससे पहले। अभी 3-4 दिन का समय लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है वह स्थिति सामान्य हो जाए और सुचारू रूप से गैस मिलने लगे। लेकिन
अफरा तफरी करना, फैलाना, लोगों में भ्रम फैलाना और लोगों के बीच कुछ इस झूठ का दुष्प्रचार कर देना कि भारत में बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है, अब सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा, लोग खाना नहीं पका सकेंगे, इसलिए जो है तत्काल प्रभाव से इस समाचार को चलाओ, भीड़ दिखाओ, भीड़ जुटाओ, पैनिक क्रिएट करो और लोगों के बीच में हो सके तो भगदड़ मचा दो, 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये है पत्रकारिता, उसका ये शुक्ल पक्ष है उस पत्रकारिता का, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत में लोगों को ऐसी पत्रकारिता में रस आता है। भारत एक नौटंकी प्रधान देश है जिसमें लोगों को बड़ा आनंद आता है ये सब देखने में, वे इसी में सुख पाते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ नकारात्मक चाहिए, जब उन्हें नकारात्मक मिलता है तब वे खुश होकर के उस पर जाते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं देखो यही ठीक है, ये होते रहना चाहिए, तभी जो है जीवन में रस रहता है। जब तक कुछ उत्पात न हो, कुछ घात न हो, कुछ असामान्य न हो, तब तक जीवन का रस कहाँ आ पाता है। इसलिए वे जीवन का रस ले रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं है। जिस सरकार ने इस देश में करोड़ों लोगों को गैस सिलेंडर बांटा उज्ज्वला योजना के तहत, वही सरकार जो है अब लोगों को गैस सिलेंडर देना नहीं चाहती है, क्योंकि उसने ये जाकर के सऊदी अरब में कह दिया है कि तुम यहां मत भेजो, गैस सप्लाई मत करो। ये है भारत के पत्रकारों की बुद्धि, और उस बुद्धि को सच मानने वाले भारत के लोग हैं। दोनों दंडवत करने के योग्य हैं, दोनों को प्रणाम किया जाए। मतलब लोग भूल गए हैं कि कैसे सामान्य दिनों में लंबी लंबी लाइन लगती थी, लोग 4-4 3-3 बजे उठ करके गैस एजेंसियों के बाहर जाकर के खड़े हो जाते थे। एक समय में 2014-2012 से पहले गैस की ऐसी किल्लत थी, उसको इतना सुलभ कर दिया कि एक एक दिन में गैस मिलने लगी। घर घर गांव गांव तक सिलेंडर पहुंचा दिया जिस सरकार ने, उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं, ये सरकार जो है गैस सिलेंडर देना नहीं चाहती है, उसका ये षड्यंत्र है। ये समाचार फैलाने वाले लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। उस स्तंभ को आप देखिए और आप निरंतर समाचार देखेंगे तो इसी तरह का। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, जो मैंने पहले कही, कि सभी भाजपा शासित राज्यों में ही लाइन लग रही है। कांग्रेस या विपक्ष के जो राज्य हैं वहां पर ये लाइन नहीं लग रही है, क्योंकि वहां षड्यंत्र करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। बदनाम करना है तो सरकार को बदनाम करना है, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है और भाजपा शासित जो सरकारें राज्य में काम कर रही हैं। बहुत साधारण और सीधी सी बात है, इस बात को आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। ये इस देश में चल रहा है, ये पहले भी चला था, ऑपरेशन सिंदूर में चला था, कोविड टाइम्स में चला था, जब नोटबंदी हुई थी तब चला था। पैनिक क्रिएट करना भारत की पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है। झूठ फैलाना, जनता में अविश्वास पैदा करना, उसके बीच में अफरा तफरी का माहौल बना देना, यही पत्रकारिता है। सनसनीखेज जिसे हम कहते हैं, सनसनी ही उसका प्रमुख धर्म है, पहला धर्म। इसलिए उससे वह बाज नहीं आता है और वह चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इनके फैलाए तंत्र में भारत की आम जनता फंस जाती है और फिर वह संकटग्रस्त होकर के सड़क पर इधर उधर पैनिक क्रिएट करती है, भागती है, दौड़ती है, भीड़ लगाती है, कष्ट भोगती है, और समाचार वाले जो हैं मजा लेते हैं बैठ करके डुगडुगी बजा करके। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि दो लोगों को लड़ा दो और खुद जो है तमाशा देखो। इसलिए लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि जब सरकार कहती है कि गैस की हमारे पास पर्याप्त है उपलब्धता, जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से प्रतीक्षा करके सिलेंडर का वेट करना चाहिए, न कि इन जो है बिके हुए टट्टुओं के इशारे पर हमें नाचना चाहिए, जो ये भ्रम फैलाते हैं और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया में जाकर के गैस भेजने से मना कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।